नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सदियों से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती आई है। ये यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता की। तो चलिए पहले अध्याय से इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना करता है। कल्पना कीजिए, हम कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में खड़े हैं। ये सिर्फ शस्त्रों का युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व का क्षेत्र भी है। और यही वो भूमि है जो दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक बातचीत की नींव रखती है। देखिए, कहानी की शुरुआत सीधे युद्ध के मैदान से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है हस्तिनापुर के महल से, जहां नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से एक सवाल पूछते हैं। राजा के इस सवाल में एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो पहले कहते हैं, मेरे पुत्रों। ये छोटा सा शब्द उनके गहरे मोह और पक्षपात को दिखाता है। और यही वो जड़ है उस महान संघर्ष की जिसके हम सब साक्षी बनने वाले हैं। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत का बखान तो करता है, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों के नाम गिनाता है, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपा हुआ डर साफ झलकता है। वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि पांडवों के पक्ष में धर्म खड़ा है, और शायद यही एहसास उसे अंदर से खोखला कर रहा है। तो अब तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दोनों सेनाओं के बीच शंखनाद होता है, जो इस बात का संकेत है कि महायुद्ध अब बस शुरू होने ही वाला है। ये कौरव सेना की तरफ से युद्ध की पहली आधिकारिक घोषणा थी, एक ऐसी ध्वनि जो कह रही थी कि अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन पांडवों का जो जवाब था वो दिव्य और बहुत शक्तिशाली था। उनके पक्ष के हर एक नायक ने अपने अद्वितीय दिव्य नाम वाले शंख का नाद किया। ये उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। ये सिर्फ शोर नहीं था दोस्तों, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की गर्जना थी। एक ऐसी आवाज जिसने कौरव सेना के दिलों में डर भर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो सत्य के विरुद्ध खड़े हैं। और जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, कहानी का केंद्र महाकाव्य से हटकर नायक अर्जुन के व्यक्तिगत द्वंद्व पर आ जाता है। अब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर लड़ा जाना था। हनुमान जी के ध्वज से सजे अपने रथ पर बैठे अर्जुन अपने सारथी और मित्र भगवान कृष्ण से एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो सब कुछ बदलकर रख देने वाला था। और कृष्ण क्या करते हैं? वो अर्जुन के रथ को सीधा उनके पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ये एक ऐसा पल था जिसने अर्जुन को उस कठोर सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिससे वो शायद बचना चाहते थे। अर्जुन को वहां दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें दिखे अपने ही परिवार वाले, अपने ही प्रियजन, जो उनके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने उस महान योद्धा के दिल को तोड़ के रख दिया। अपने प्रियजनों को मृत्यु के मुंह में खड़ा देखकर अपने समय के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के अंदर एक गहरा भावनात्मक और नैतिक पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन पर करुणा और दुख की एक ऐसी लहर हावी हो जाती है कि उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगता है। एक योद्धा के तौर पर उनका सारा संकल्प अपनों के प्रति मोह के सामने पिघल जाता है। वो कृष्ण के सामने अपने व्यक्तिगत दुख को समाज और परिवार के पतन की चिंता के तौर पर पेश करते हैं। वो युद्ध के विनाशकारी परिणामों की एक ऐसी भयावह तस्वीर बनाते हैं जिसे सुनकर कोई भी कांप उठे। उनकी निराशा इतनी गहरी हो जाती है कि उन्हें अपने परिवार से लड़ने की बजाय अपनी मौत ज्यादा स्वीकार्य लगने लगती है। और ये पूरी तरह से इनकार का क्षण है, उनके संकट का चरम। महान नायक अर्जुन अपने हथियार डाल देते हैं और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से साफ मना कर देते हैं। और इस तरह गीता का पहला अध्याय युद्ध के शोर शराबे से नहीं, बल्कि उसके सबसे महान नायक की खामोशी और लाचारी के साथ खत्म होता है। ये एक ऐसा पल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। ये निराशा उद्देश्य का एक शून्य पैदा करती है, संकट का एक ऐसा पल जो गीता के सर्वोच्च ज्ञान को जरूरी भी बनाता है और संभव भी। असल में अर्जुन का विषाद ही ज्ञान के उदय का कारण बनता है। ये पल हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के संघर्षों और मोह में खो जाते हैं तो सिर्फ सच्चा ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। अर्जुन की ये दुविधा कहीं ना कहीं हमारी अपनी दुविधाओं का ही एक प्रतिबिंब है। यही वो सवाल है जो बाकी की भगवद गीता के लिए मंच तैयार करता है। इस गहन अंधकार से प्रकाश का उदय कैसे होगा? ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हम आगे भी साथ मिलकर तलाशते रहेंगे।